आज के दौर में हमारी लगभग पूरी की पूरी जिंदगी ऑनलाइन है ना? लेकिन क्या ये ऑनलाइन दुनिया उतनी ही सेफ है जितनी ये आसान लगती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये साइबर सुरक्षा क्या है और ये हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपनी बैंक डिटेल्स, दोस्तों के साथ होने वाली चैट्स, ऑफिस का काम, यहाँ तक कि हमारी तस्वीरें और यादें, सब कुछ डिजिटल दुनिया में है। और ये चीज हमें जितनी ताकत देती है ना, उतना ही बड़ा एक खतरा भी साथ लेकर आती है। और वो खतरा क्या है? वो है हमारी जानकारी की सुरक्षा का। देखिए, जैसे हम अपने घर और कीमती चीजों को ताले में बंद रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन को भी एक मजबूत ताले की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये साइबर सुरक्षा है क्या चीज। इसे आप डिजिटल दुनिया में खुद को बचाने की एक कला भी कह सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो साइबर सुरक्षा वो सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर, फोन और उसमें मौजूद सारे डेटा को हैकर्स और ऑनलाइन चोरों से बचाते हैं। ये समझिए कि ये हमारी डिजिटल जिंदगी का एक इनविजिबल बॉडीगार्ड है। अब देखिए, किसी भी अच्छी साइबर सुरक्षा के ना 3 सबसे मजबूत पिलर्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं CIA ट्रायड। और नहीं, इसका किसी जासूसी एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो पहला पिलर है C, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि हमारी प्राइवेट जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके पास उसकी इजाजत है। जैसे हमारे पर्सनल मैसेज या बैंक पासवर्ड, वो सिर्फ हमारे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। अगला है I, यानी इंटेग्रिटी या अखंडता। इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा एकदम सही है और भरोसेमंद है और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जरा सोचिए, अगर किसी ने हमारे बैंक बैलेंस में से 1 ज़ीरो कम कर दिया तो बस इंटेग्रिटी इसी चीज से बचाती है। और तीसरा और आखिरी पिलर है A, यानी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता। ये पक्का करता है कि जब भी हमें अपनी डेटा या किसी ऑनलाइन सर्विस की जरूरत हो तो वो हमारे लिए मौजूद हो। मतलब जरूरत के वक्त वेबसाइट डाउन ना मिले या हमारा अकाउंट लॉक ना हो जाए। यहाँ देखिए, इन तीनों बातों का मतलब एकदम साफ हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे बैंक डिटेल्स को सीक्रेट रखती है। इंटेग्रिटी ये पक्का करती है कि हमारा बैलेंस सही दिखे। और अवेलेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि हम जब चाहें अपने पैसों तक पहुंच सकें। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं ना, तभी मजबूत सुरक्षा बनती है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि हमें बचाना क्या है, पर सवाल ये है कि दुश्मन कौन है? चलिए अब कुछ सबसे आम डिजिटल खतरों पर नजर डालते हैं। ये चार्ट बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि अलग-अलग तरह के हैकिंग के तरीके CIA ट्रायड के किस हिस्से पर हमला करते हैं। कुछ हमले हमारी गोपनीयता चुराने के लिए होते हैं, कुछ हमारे डेटा को बदलने के लिए और कुछ हमें अपनी ही सर्विस इस्तेमाल करने से रोकने के लिए। ये जो हमलावर होते हैं ना, ये बहुत शातिर होते हैं और वो हमारी डिजिटल सुरक्षा को तोड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आइए उनके कुछ सबसे मशहूर तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग की। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, ठीक वैसे ही हैकर्स हमें किसी बैंक या किसी जानी मानी कंपनी के नाम से एक नकली ईमेल भेजते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, हमें धोखा देकर हमारा पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर हासिल करना। फिर आता है रैंसमवेयर। ये तो एक तरह की डिजिटल फिरौती है। एक वायरस हमारे कंप्यूटर की सारी फाइलों को लॉक कर देता है और उन्हें वापस देने के बदले में हमसे पैसे मांगता है। ये आजकल कंपनियों और आम लोगों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और एक और खतरनाक हमला है मैन इन द मिडल। जरा सोचिए, हम किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे हैं और कोई बीच में हमारी लाइन टैप करके सब कुछ सुन रहा है या शायद बातों को बदल भी रहा है। पब्लिक वाईफाई पर इस हमले का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इन सब खतरों को सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही है? फिक्र मत कीजिए, इनसे बचने के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है। चलिए देखते हैं कि साइबर सुरक्षा का ये रक्षा कवच काम कैसे करता है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां और एक्सपर्ट्स एक खास तरह का एक्शन प्लान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये NIST फ्रेमवर्क। ये खतरों से एक कदम आगे रहने और उनसे लड़ने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। इस फ्रेमवर्क को 5 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है।
पहला, आइडेंटिफाई, यानी पहचानिए कि हमारी सबसे कीमती डिजिटल चीजें क्या हैं। दूसरा, प्रोटेक्ट, उन्हें मजबूत पासवर्ड और एंटीवायरस से सुरक्षित कीजिए। तीसरा, डिटेक्ट, किसी भी गड़बड़ या शक वाली गतिविधि पर नजर रखिए। चौथा, रिस्पॉन्ड, अगर हमला हो भी जाए तो फौरन एक्शन लीजिए। और पांचवा, रिकवर, हमले के बाद सब कुछ जल्दी से ठीक करके वापस पटरी पर लाइए। ये एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। अब तक हमने बड़ी बड़ी कंपनियों और सिस्टम्स की बात की, लेकिन साइबर सुरक्षा हम में से हर एक के लिए उतनी ही जरूरी है। इसमें हम सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये बात अक्सर कही जाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किसी भी सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी इंसान ही होता है। हमारी एक छोटी सी गलती, जैसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर देना, एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। पर इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम सबसे कमजोर कड़ी हैं, तो हम ही सबसे मजबूत दीवार भी बन सकते हैं। हमारी जागरूकता और हमारी सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम बन सकते हैं एक ह्यूमन फायरवॉल। तो ये ह्यूमन फायरवॉल कैसे बना जाए? ये रहे कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके। हर अकाउंट के लिए एक मजबूत और अलग पासवर्ड बनाइए। जहां भी मुमकिन हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें। अपने फ़ोन और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। अनजान ईमेल और लिंक से सावधान रहें। और हाँ, अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप लेना कभी न भूलें। तो याद रखिए, साइबर सुरक्षा सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आज ही अपनी डिजिटल जिंदगी को और ज़्यादा महफूज बनाने के लिए उठाया जा सकता है।